हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में योग दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, योग दर्शन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे काफ़ी समय से। तो आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा की है। तो उस अष्टांग योग में से हमने पहले 4 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम 5वें अंग पे चलेंगे, हमारा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्याहार आखिरकार होता क्या है। कि जब हम अष्टांग योग का नियम या अभ्यास करते रहते हैं, यम और नियम का अभ्यास करते हैं, ठीक है, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो जब प्राणायाम हम कर लेते हैं तो प्राणायाम के बाद जो हमारी अगली अवस्था होती है वो प्रत्याहार की अवस्था होती है। तो प्रत्याहार में एक सूत्र कहा गया है कि सविषा संप्रयोगे, सविषा संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इवेन्द्रिय प्रत्याहार। तो अब हम इसे लिख देते हैं कि सो विषय संप्रयोगे विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप पांचकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार। ठीक है, सब विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार। इसमें क्या कहा गया है कि जिन विषयों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा लेना संभव है, कि जिन विषयों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा लेना संभव है, उन जो अपने स्वयं के जो विषय होते हैं, ऐसे स्वयं के विषय, योग्य विषय को के संपर्क में न होने का कारण ही इवेन्द्रियाणा कहलाता है। कि इवेन्द्रियाणा के मतलब जिन विषयों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा लेना संभव है तथा ऐसे स्वयं के योग्य विषयों से संपर्क ही न होने के कारण इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में अनुरूप हो जाना, ठीक है, इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। तो इंद्रिय क्या उस स्थिति में प्रत्याहार में आ जाती है कि स्वयं के जो विषय होते हैं उनमें उन विषयों में लिप्त ना रह करके चित्त, हमारी इंद्रियों के पास बहुत सारे विषय होते हैं कि जिनमें वो संभव हो सकता है कि वो लिप्त हो सकती है, लेकिन स्व विषय में इंद्रियों का लिप्त होना, स्व विषयों से संपर्क टूट जाना, संपर्क न करना, और चित्त के, इंद्रियों का जो है चित्त के स्वरूप में ही अनुरूप हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्याहार में एक बात और कही गई है, मतलब कि चित्त जो है उसी के जैसा हो जाता है, चित्त के स्वरूप के अनुरूप चित्त जैसा हो जाना इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। तो आगे चलते हैं कि प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि प्रति का मतलब होता है स्वयं के प्रति, ठीक है, और आहार का मतलब होता है इसमें योग दर्शन में खींच लेना। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो चुकी हैं, बाहर चीजों में लिप्त हो चुकी है, अब हमारी इंद्रियां का मतलब है इसमें क्या है, सबसे मेन जो होती है वो ज्ञानेंद्रियां होती है, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है चित्त के साथ साथ जैसा चित्त करेगा वैसे ही हमारी इंद्रियां करेंगे। तो इंद्रियां क्या है, बाहरी विषयों में लिप्त हो जाती है, उनसे उनका संबंध होता है, तो चित्त की तरफ इंद्रियां खींची चली जाती है, तो चित्त जिस तरफ जाएगा उसी तरफ हमारी इंद्रियां चली जाती है। तो बाह्य विषयों की तरफ इंद्रियां चली जाती है, देखती है, बाह्य विषयों का अनुभव करती है, उनके साथ संबंध बनाती है, ठीक है। लेकिन
इसमें क्या होता है कि जब हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों के साथ संबंध बनाती है, इंद्रियां चित्त के स्वरूप में होकर के उसे अपनी ओर खींचती है और बाह्य विषयों में लिप्त होती है, उसमें जुड़ी रहती है, उनके साथ रहने का प्रयास करती है, तो उसके बाद क्या है, अभ्यास के द्वारा क्या है, हम अपने चित्त को एक स्थिर स्थान पर ले जा करके इन सब बाह्य विषयों से छुटकारा दिला करके हम चित्त को एक स्थान पे स्थिर कर देते हैं। तो तब क्या है, वो प्रत्याहार की अवस्था हो जाती है। मतलब कि जो हमारी इंद्रियां, जो हमारा चित्त बहिर्मुखी चीजों में लिप्त हुआ रहता है, बहिर्मुखी विषयों में लिप्त हो रहता है, उनसे संबंध बनाता है, उनकी चीजों, उनकी तरफ आकर्षित होता है, तो उन सब चीजों से अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को उन चीजों से हटा करके अपने अंतर्मुखी मन में, अपने चित्त में प्रविष्ट कराना, एकाग्र की अवस्था में लाना ही प्रत्याहार कहलाता है। कि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी, बाहरी व्यक्तित्व, भौतिक चीजों में, सांसारिक चीजों में लिप्त रहती है, तो उनसे वहां से उनको हटा करके अपने मन में, अपने चित्त में उनको स्थान दिलाना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्याहार में एकाग्रता की स्थिति आने लगती है। जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो चित्त में क्या है, एकाग्रता की अवस्था आने लग जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है, चित्त जो है आत्मचिंतन में लीन रहने लगता है, आत्मचिंतन करता है, वो उसमें लीन रह करके बाह्य विषयों की ओर से विमुक्त हो जाता है। तो चित्त का जो है बाह्य विषयों से सीधा संबंध नहीं होता है, वो इंद्रियों के द्वारा ही बाह्य विषयों के संपर्क में आने लग जाता है। तो जब चित्त ही हमारा उस स्थान पर जाने का प्रयास नहीं करेगा, प्राणायाम के द्वारा हमने उन चीज़ों को एकाग्र की अवस्था दिलाने का प्रयास किया है, तो वो क्या है, उनसे सीधा संबंध है, तो वो उन सब चीज़ों से आत्मचिंतन में लीन रहता है, तो वो बाहरी विषयों से क्या है, विमुक्त होने लग जाता है। तो उसी के साथ में क्या है, हमारी इंद्रियां जो है उसके स्वरूप में ढलना लग जाती है। तो जब इंद्रियां चित्त के स्वरूप के अनुरूप ही कार्य करने लग जाती है, तो वो बाहरी विषयों से विमुक्त हो जाती है। बाहरी विषयों से विमुक्त होकर के वो अपने अंदर ही प्रविष्ट हो जाती है। तो प्रत्याहार की अवस्था में यही कहलाया जाता है। जब इसमें कहा गया है कि इंद्रियों का जो नेता होता है, इंद्रियों का जो नेता होता है वो चित्त होता है, मन होता है, मन होता है, मतलब कि जो हेड होगा इन सब चीज़ों का। अब कोई भी सपोज दैट कोई भी वर्कर्स है, कार्य कर रहे हैं, तो उनको कार्य कराने वाला एक ऊपर हेड होता है, एक कार्य कराने वाला एक व्यक्ति होता है, वही जो उनको इंस्ट्रक्शंस देगा वो उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मन की अवस्था का भी एक यही कार्य होता है। तो जो मन होता है, हमारा चित्त होता है, वो एक मेन पार्ट होता है, उसी के द्वारा जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां इधर उधर भटकती रहती है, उसके अनुरूप ही हमारी इंद्रियां कार्य करने में सक्षम होती है। अब इंद्रियां अगर चित्त के साथ विमुक्त नहीं होंगी, चित्त से अलग नहीं होंगी, चित्त के साथ होंगी तो इस तरह से कार्य करेंगी। अगर चित्त उनके साथ, उनसे विमुक्त हो जाएगा, जब चित्त इंद्रियों से ही विमुक्त हो जाएगा, तो हमारी इंद्रियां क्या है, शिथिल पड़ जाएंगी, वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगी। तो जब तक इंद्रियां और चित्त एक साथ लगे रहते हैं, तब तक ही वो सफल होते हैं, तभी तक वो भारी भौतिक चीजों में लिप्त होता है, अन्यथा नहीं होगा। जब चित्त और इंद्रियों के बीच में जो जुड़ाव है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, चित्त अपने आप में स्थिर रहने का प्रयास करेगा, तो इंद्रियां क्या है, उसी के अनुरूप चलती है। तो जैसा चित्त करेगा वैसे ही उसकी इंद्रियां कार्य करने लगेगी। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को, अपनी बाहरी व्यक्तित्व जो इंद्रियां हैं, उनको, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो बाहरी चीजों में लिप्त रहती है, तो उन सब चीजों से अपने आप को हटाना और एक मन के एक स्थान पे स्थिर कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। मतलब कि अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। कि बहिर्मुखी इंद्रियों को बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, कि बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो इसमें क्या है कि जब भी
इंद्रियों का बाह्य विषयों से संबंध होने पर, अभ्यास के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता आने पर, चित्त के शांत होने पर इंद्रिया भी चित्त के साथ संबंध स्थापित करने लग जाती है। तो जब हमारा चित्त बहिर्मुखी से मतलब बाहरी चीजों से विमुक्त हो जाएगा, वो अपने आप में ध्यान लगाने लग जाएगा, अपने एक स्थान पर एकाग्र होने की अवस्था प्राप्त करेगा, तो उसके साथ क्या है, इंद्रिया भी उसके साथ ही उसके स्वरूप में मिल करके ही वही कार्य को करेगी जो चित्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें प्रत्याहार के हम समझ चुके हैं कि यही है कि बहिर्मुखी, एक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी भौतिक चीजों में लिप्त रहती है, तो वो उसको वहां से हटा करके उसे अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब क्या है, ये प्रत्याहार जो है हमारा बहिर्मुखी साधनों का अंतिम तत्व है, अंतिम अंग है। जो हमारे अष्टांग योग है उसमें से आधा पार्ट हमारा बहिर्मुखी का होता है और आधा पार्ट हमारा अंतर्मुखी का होता है। तो जो भी थे हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंग जो है हमारे बहिर्मुखी साधन के अंग है। और जो हमारे अंतर्मुखी है धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब हम प्रत्याहार कर लेते हैं, इसका हमें एक फल प्राप्त होता है, तो हम प्रत्याहार के फल के बारे में हम जानेंगे कि प्रत्याहार का फल क्या है। प्रत्याहार का फल, तत्परमा वश्यते इंद्रियाणाम, के तत्परमा वश्यते इंद्रिय वश्यते इंद्रिय नाम। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्याहार का फल है कि तत्परमावश्यक इंद्रिय नाम, के प्रत्याहार से ये जो प्रत्याहार है हमारा, प्रत्याहार से इंद्रियां क्या है, इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में आ जाती है, वश में आ जाती है। प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में आ जाती है। ठीक है, जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या है, हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को जो बाहरी चीजों में लिप्त रहती है वहां से हटा करके अपने अंतर्मुखी मन में लिप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा ही होता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम के द्वारा क्या है, एक हमारे नाड़ियों की शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो इंद्रियां होती है वो बहिर्मुखी हो जाती है, तो उनको वहां से दोबारा वापस लाने का प्रयास हम अपने अंतर्मुखी मन में करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करने लग जाते हैं, तो प्रत्याहार के अभ्यास से क्या है, हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से हमारे वश में आ जाती है। तो इसका फल यही है कि इस सूत्र में यही बताया गया है कि इंद्रियों के सामने संपर्क में विषय आने पर भी उसका अनुभव नहीं होता है। इतना नियंत्रण इंद्रियों पर कर लिया जाता है कि इंद्रियों की, जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो इंद्रियां जो है हमारी, इन पर हमारा पूर्ण रूप से वश हो जाता है। तो जब ये इतनी वश में आ जाती है कि ये अपने द्वारा कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, जब तक इनको चित्त कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे, जब तक चित्त इनको कुछ ना बताए, या चित्त जब जैसा चित्त करेगा वैसे ही हमारी इंद्रियां करेगी। तो चित्त क्या है, एक अंतर्मुखी मन में प्रविष्ट कर जाता है, और तो वहीं से क्या है, उसकी धारणा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्याहार था, प्रति प्लस आहार। ठीक है, प्रत्याहार। तो अब इससे आगे हम चलेंगे धारणा के बारे में। ठीक है, हमारा जो छठा अंग है इसका धारणा। अब धारणा में क्या होता है कि देशबंध चित्तस्य धारणा, इसमें एक श्लोक है, सूत्र है इसका, देशबंध
देशबंध चित्तस्य धारणा। ठीक है, कि देशबंध चित्तस्य धारणा, इसमें कहा गया है, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि देश विशेष में बह जाना ही धारणा है, कि देश विशेष में बह जाना ही देश विशेष में बह जाना ही धारणा है, कि देश विशेष में बह जाना ही धारणा है। तो प्राणायाम के पर्याप्त अभ्यास के बाद, पहले हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं और फिर हम धारणा का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास के बाद क्या है, हमारी श्वास और प्रश्वास की गति में मंद पड़ जाती है, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग ही चलने लग जाती है, मंद हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसके द्वारा क्या है, इंद्रियों को विषय से लौटने पर मन अपने आप स्थिर होकर शरीर के किसी एक अंतरस्थ स्थित स्थान पर स्थिर होने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो धारणा कहलाती है। अब इसे हम थोड़ा सरल शब्दों में हम बता देते हैं कि जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम के पर्याप्त अभ्यास के बाद श्वास प्रश्वास का मंद व शांत होने पर, जब हमारी श्वास और प्रश्वास शांत और मंद हो जाती है, तो इसके प्रयुक्त होने पर इंद्रियों के विषय से लौटने पर, जब हमारी श्वास और प्रश्वास की गति भी मंद हो जाएगी, इंद्रियां विषय से लौट के आ जाती है, तो अपने मन लौटने पर मन अपने आप स्थिर होकर, मन जो है अपने आप स्थिर हो जाता है, शरीर के अंतर्गत किसी स्थान विशेष में स्थिर हो जाता है, इस शरीर के किसी भी स्थान में स्थिर हो जाता है। तो वही क्या है, देशबंध कहलाता है, कि देशबंध चित्तस्य धारणा। तो यही हमारी जो है धारणा कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमें धारणा करनी होती है। पहले हमने प्राणायाम किया, प्राणायाम के द्वारा हमने श्वास प्रश्वास को शांत करने का प्रयास किया, मंद करने का प्रयास किया। ठीक है, जब हमारी श्वास और प्रश्वास की क्रिया शांत और मंद हो जाती है, तो तत्पश्चात हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार के अभ्यास के बाद क्या है, हमारा मन जो है, हमारी चित्त जो है वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, हमारा मन स्थिर होने लग जाता है, एकाग्रता की अवस्था में हो जाता है। तो जब मन एकाग्रता की अवस्था में होता है, तो वो शरीर के किसी एक अंतर्गत, किसी एक कोने में एक अपना स्थान स्थिर, अपने एक स्थान में स्थिर होने का प्रयास वो करता है। ठीक है, तो उसको ही देशबंध बोला जाता है, कि शरीर के अंतर्गत किसी एक स्थान में अपने आप को स्थिर कर लेना ही देशबंध कहलाता है। तो ये देशबंध चित्तस्य की धारणा ही धारणा कहलाती है, कि जब चित्त देशबंध में अपनी धारणा कर लेता है, तो वही धारणा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक पतंजलि जी की इस धारणा को लक्ष्य बनाकर इसे प्राप्त करने के लिए अपने ढंग से सरल बनाने हुए, तो उन्होंने कहा कि एक अल्प अभ्यास से आने वाली है ये स्थिति। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे उसी के अनुरूप ये हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। अब इसमें क्या है, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो तब जब तक हम अपने पंच प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न हमें देह पदार्थ हैं, जो पंच पदार्थ हैं, पंच तत्व हैं, उन पे हम धारणा का अभ्यास नहीं करेंगे, तो तब तक हम धारणा के द्वारा ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या होता है कि जो हमारे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, तो इनके द्वारा क्या है, इन पे हमें इनके जो अंग होते हैं, इनका रंग होता है और देवता होते हैं, मतलब इनके अलग अलग जो स्थान होते हैं वो हमारे शरीर में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो इन पे जो है देवताओं के स्मरण, तो इन स्थानों पर इन देवताओं के स्मरण के साथ चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो हमारे पंच तत्व हैं, ठीक है, पंच तत्वों में रंग भी होते हैं, देवता भी होते हैं, तो उन रंगों के साथ उन भिन्न भिन्न स्थानों पर देवताओं का स्मरण करके हम अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रथम स्थान जो होता है हमारा हृदय स्थान होता है। प्रथम
हृदय स्थान होता है, हृदय में किसका निवास होता है? पृथ्वी का होता है। ठीक है, तो पृथ्वी धारणा, ये हमारी 5 तरह की धारणाएं हो जाती है। तो पहली है पृथ्वी। पृथ्वी धारणा का जो स्थान होता है वो होता है हमारे हृदय में। तो जब तक हम अपने हृदय में पृथ्वी तत्व का ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम 1-2 घंटे तक उसका ध्यान करते हैं, तो चित्त क्या है हमारे उस पृथ्वी धारणा के एक अनुकूल ही हो जाता है, वो उसमें ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो तब जब उसका पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाता है, उसके बाद क्या है, हम हृदय स्थान का कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या है वो उस पृथ्वी के महाभूत वश में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंठ स्थान में, जो कंठ हमारा होता है वहाँ पे जल का स्थान होता है, जल धारणा का स्थान होता है। ठीक है, कंठ में जल का होता है, और हमारा जो तालु होता है उसमें अग्नि होती है। ठीक है, तालु में अग्नि का स्थान होता है, और जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, भूमध्य चक्र होता है, यहाँ पर हमारे वायु का चक्र, वायु धारणा का स्थान होता है, और हमारे मस्तिष्क के उच्च पर, मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान में जो है आकाश धारणा क्रम से समाहित होते हैं। तो हृदय प्रदेश में पृथ्वी होती है। ठीक है, और हमारी हृदय प्रदेश में पृथ्वी होती है, कंठ में जल होता है। ठीक है, तालु में अग्नि होती है, और आज्ञा चक्र पर जो हमारा भ्रूमध्य स्थान होता है वहाँ पे वायु धारणा का स्थान होता है, और जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो सर्वोच्च स्थान होता है, हमारा जो सहस्त्रार हम बोलते हैं, उसमें क्या है आकाश धारणा समाहित होती है। तो धीरे धीरे जब हम इन सब 5 तत्वों पर हम विचार करते हैं, इन पे स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी धारणा सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, अंत में जो है धारणा की स्थिति मतलब आ जाती है। जब हम इन 5 स्थानों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तो हमारी धारणा की स्थिति आ जाती है। और इस प्रकार पतंजलि जी ने धारणा को लक्ष्य में रखते हुए इस तरह की व्याख्या की है। ठीक है, तो इस तरह की व्याख्या महर्षि पतंजलि जी ने धारणा की है। तो आज हमने पढ़ा था प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार में जो है स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूप इंद्रियाणम, कि स्व प्रयोग, स्व में जो हमारे चित्त की इंद्रियां जो इधर उधर भागती रहती है, उनको एक तरह वश में करके ही अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारी प्रत्याहार की स्थिति हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है, जब हमारी इंद्रियां हमारे पूर्ण रूप से वश में आ जाती है, तो तब क्या है हमारी धारणा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब धारणा में हमें ध्यान बनाना पड़ता है, हमें धारणा बनानी पड़ती है कि हमें इस चीज पर व्यस्त रहना है, इस चीज का, इस प्रदेश का हमें जो है स्थिर करना है, इस प्रदेश पे हमें अपने चित्त को स्थिर करना है, एकाग्रता की अवस्था लानी है। तो महर्षि पतंजलि जी ने 5 महाभूतों के बारे में बताया था कि जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ होता है, उन्हीं सब 5 तत्वों पर अगर हम अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र लाने का प्रयास करेंगे, तो हमारी धारणा की अवस्था जल्दी ही प्राप्त हमें हो जाती है। ठीक है, तो ये धारणा और प्रत्याहार थी। तो प्रत्याहार में क्या है, ये बहिरंग साधन है, और ये जो हमारा धारणा है वो अंतर्मुखी साधन है। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा था हमारे बहिर्मुखी अंग, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 जो होते हैं हमारे बहिर्मुखी साधन अंग होते हैं, और जो हमारे धारणा, ध्यान, समाधि होते हैं वे अंतर्मुखी। क्यों? क्योंकि उन पर, धारणा, ध्यान, समाधि पर हमारा चित्त कार्य करता है, और जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, इन पे हमारा शरीर भी कार्य करता है और हमारा मन भी कार्य करता है। ठीक है, तो जिन पर हमारा शरीर की इंद्रियां कार्य करती हैं तो वो बहिर्मुखी कहलाते हैं, और जिसमें चित्त एकाग्र होने की अवस्था को प्राप्त करता है तो वो हमारे अंतरंग साधन कहलाते हैं। तो आज के विषय में जो थी हमारी चर्चा यही थी। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।